हेलो दोस्तों, माई सेल्फ रंजन वर्मा, पॉलिटिकल साइंस स्टूडेंट। आज की जो वीडियो है आपको पता चल गया है कि ऑलरेडी जो है यूजी और पीजी का जो सीट वैकेंट डिटेल्स था ऑलरेडी आ चुका है। तो आज इस चीज़ के बारे में डिस्कस करेंगे। और इस जो इम्पोर्टेंट चीज़ ये नहीं है कि हम इस चीज़ का डिस्कस करेंगे क्योंकि आपने ऑलरेडी देख चुका है कि किसमें कितना सीट्स वैकेंट है। आपको ये भी बताएंगे कि आप यहाँ आने के बाद आपको क्या करना चाहिए, क्या आपके लिए इंपॉर्टेंट है, पूरा फुल प्रोसेस। आपने अगर फर्स्ट वीडियो मैंने देख चुका होगा, ये दूसरी वीडियो जो आपके साथ आने वाला है। तो अगर हम पहले देखें यूजी कोर्सेज में कि इसमें बहुत सारे ऐसे बीवॉक का है, अभी भी सीटें खाली है 3 पीडब्ल्यूडी के। मेरा कहना है कि आप बीवॉक के अगर स्टूडेंट्स हैं तो आप आ सकते हैं। क्यों? आप बोलोगे भैया किसमें नील है, तो देखो नील तो है, हो सकता है आने वाले एक सप्ताह के अंदर में सीट खाली होगा, तो आप आ जाओ। कम से कम मेरिट लिस्ट तो रेडी होगा। जब रेडी होगा तो उसके बाद आप आकर उसके बाद आपका नंबर रहेगा। जितने भी अगर हम सीटें बाद अगर एक भी सीटें खाली है तो मेरा कहना है कि आप आ जाओ यहाँ पे और यूनिवर्सिटी आ जाओ और मेरिट लिस्ट में नाम कम से कम करवा लो। क्यों ऐसा क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि अगर एक सीट भी खाली होगा तो आपका नंबर फिर आ जाएगा। और ये जो मेरिट लिस्ट बनता है, आपको सारा प्रोसेस धीरे धीरे बताऊँगा। तो ये यूजी का प्रोसेस है कि यूजी का क्या है कि बहुत सारी सीटें अभी भी खाली चल रही है। पीजी का अगर हम बात करें तो पीजी में भी बीएड का जो है अभी भी सीटें 11 खाली है। जो पिछला बार मैंने देखा था सीटें खाली नहीं था, अभी सीटें खाली है। ऐसे ही अगर हम देखें हर एक डिपार्टमेंट में कुछ ना कुछ 1-2 सीटें जो है अभी भी खाली है, और किसी किसी में तो 10-15 भी सीटें खाली हैं। तो आपको इस पे ध्यान नहीं देना है, ध्यान आपको ये देना है कि आप आ जाओ यूनिवर्सिटी और यहाँ पे आप पार्टिसिपेट करो। ऑनलाइन जो मेरिट लिस्ट है यहाँ पे उसके अकॉर्डिंग यहाँ नहीं होगा। यहाँ पे जितने स्टूडेंट्स प्रेजेंट होंगे, सपोज दैट कि 20 स्टूडेंट्स प्रेजेंट होंगे और 25 सीटें हैं, तो वो उनके बीच में ये फिर ओपन काउंसलिंग होगा। ये नहीं होगा कि ऑनलाइन वाला होगा। ऑनलाइन का स्टूडेंट्स आ सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जो जितने प्रेजेंट होंगे उनके बीच में एक मेरिट लिस्ट तैयार होगा। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो आज बताने वाला हूँ, आप आओगे ट्रेन से सुबह एक ट्रेन का जो टाइमिंग जो होता है सुबह 7:05 जो दिल्ली सराय रोहिला से चलती है और डायरेक्ट महेंद्रगढ़ पहुँचती है, उसके थ्रू आप यहाँ पे आ सकते हैं। आने के बाद आपको ये ऑटो का नंबर मैं इसलिए दिया हूँ, ये आपको यहाँ पे यूनिवर्सिटी के लिए दिया हूँ। तो आप ट्रेन से आप आ जाओ यूनिवर्सिटी आने के बाद, क्योंकि आपको फिर यहाँ से आने के बाद जाना भी पड़ेगा। तो आप अगर जाओगे तो हो सकता है आपको ऑटो ना मिले, तो आप इस नंबर पे आप कॉल कर सकते हो। वो भैया जो है आ जाएंगे आपको लेने के लिए और आपको डायरेक्ट महेंद्रगढ़ पहुँचा देंगे। तीसरी बात ये है कि ई रिक्शा यूएच में हमेशा चलते रहता है। सपोज दैट कि बस नहीं मिल रही है, तो अगर आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए या फिर हो सकता है कि हॉस्टल अलॉटमेंट के लिए आपको एचओडी का साइन करवाना है, तो आपको वहाँ से जाने के लिए तो आप इन पे कॉल कर सकते हैं। ये आ जाएंगे भैया, और मात्र 10 रुपया लगता है एकेडमिक ब्लॉक से हॉस्टल के लिए। मात्र 10 रुपये में ये पहुँचा देते हैं। कहीं भी जा सकते हो आप, गर्ल्स हॉस्टल, बॉयज़ हॉस्टल, कहीं भी जाओ 10 रुपये में ही लगेगा इनका, चाहे आप गेट नंबर 1 जाओ चाहे गेट नंबर 2 जाओ। तीसरी बात, लंच इन सीवेज। जब आप यहाँ आओगे तो आपके पास टाइम होगा यूनिवर्सिटी घूमने का। आप यूनिवर्सिटी भी घूम सकते हैं। अगर आप यूनिवर्सिटी घूम रहे हैं तो आप आइए, हॉस्टल देखिए, हॉस्टल में आप खाना खाइए। 60 रुपीज़ मात्र पड़ेगा आपको। अगर आप लंच कीजिएगा तो डिनर का भी 60 रुपीज़ है। तो यहाँ आने के बाद आपको पता चलेगा कि खाना का क्वालिटी क्या है। खाना क्वालिटी अच्छा है, अलग अलग हॉस्टल का अलग है। तो इसके बारे में हम ज़्यादा कुछ चर्चा नहीं करते हैं, जल्दी से आगे बढ़ते हैं। जब आप विजिट करोगे कैंपस तो आप यहाँ पे एकेडमिक ब्लॉक भी घूम के देख सकते हो कि जहाँ पे बच्चे पढ़ेंगे आपके साथ में। जो हॉस्टल है वो हॉस्टल कैसा है, क्या यहाँ का फैसिलिटी जो आपने मेरे वीडियो में देखा क्या वैसे ही है या नहीं, रियलिटी आपको ये भी यहाँ पे पता चलेगा। अगर हम दूसरी बात करें, दूसरी इंपॉर्टेंट है कि यूएच ऑलरेडी आपको नोटिफाई कर चुका है कि ओपन काउंसलिंग जो है 31 को ही होगा, और 1 को जो होगा जो मेरिट लिस्ट है वो तैयार होके आएगा। और जो नेक्स्ट डे है आपको नेक्स्ट डे पेमेंट करना है। 1 डे का काउंसलिंग होता है, लेकिन इस बार क्या है कि एक नेक्स्ट डे भी कर दिया है। मेरिट लिस्ट जो है वो पब्लिश होगा नेक्स्ट डे ऑन द वेबसाइट पे आ जाएगा ऑलरेडी, या फिर डिपार्टमेंट के बाहर में बोर्ड पे लग जाएगा, दोनों में हो जाएगा। अगर नाम आपका आता है तो आप यहाँ पे फ़ी पेमेंट कर सकते हो इजीली, कोई इशू नहीं है। ऑनलाइन आपको बोल दिया जाएगा कि इस वेबसाइट पे आपको जाना है, वहाँ पे और एक ऑप्शन आएगा, वहाँ से आप पेमेंट कर सकते हैं। जब आपका पेमेंट होगा उसके बाद ये जो आपका टाइमिंग रहेगा, ऑफकोर्स लगभग 10 से 2 बजे के बीच में आप पहले पहुँच जाओ, आपके लिए फ़ायदा होगा। फ़ायदा कुछ नहीं है, आप 10 बजे पहुँचो, 11 बजे पहुँचो, 12 बजे पहुँचो, फॉर्म तो सबमिट होगा। आप ऐसा सोचोगे कि नहीं हम जल्दी आएंगे तो मुझे सीट मिल जाएगा, ऐसा नहीं होता है। यहाँ पे डॉक्यूमेंट सबका यहाँ सबमिट होता है, फिर एक मेरिट लिस्ट तैयार होता है। कट ऑफ आपको ऑलरेडी पता है कि जो कट ऑफ है हमेशा लो जाता है।
न्यू मेरिट लिस्ट होता है यहाँ पे। अब जो ऑनलाइन मेरिट लिस्ट होता है यहाँ पे इसका कोई काम नहीं है, कोई काम नहीं है। अगर आप चाह रहे हैं कि वहाँ पे मेरा एक सीट अगर कोई कैंसिल करता तो मेरा नाम आ जाता तो आपका यहाँ पे ओपन काउंसलिंग में मिल जाएगा, नहीं, ऐसा नहीं है। आपको यहाँ पे आना पड़ेगा। हो सकता है आपसे अच्छे स्टूडेंट्स भी आ सकते हैं, आपसे ज़्यादा अच्छे स्कोरर के स्टूडेंट्स अगर आते हैं यहाँ पे तो हो सकता है उनको मिलेगा प्रेफरेंस। तो इसलिए कहते हैं कि कितनों भी आपका लो, चाहे 100, 50, 100, चाहे आप 10 नंबर ही क्यों ना लाओ, आप आ जाओ, क्योंकि यहाँ पे क्राइटेरिया है कि आप बिना CUET वाला का भी एडमिशन हो सकता है, उसका 3rd प्रेफरेंस दिया जाता है। अगर बात करें, आपको यहाँ आने के बाद एक फॉर्म फिल करना पड़ेगा जो 300 रुपीज़ देना पड़ेगा। सपोज दैट आपने ऑलरेडी ऑनलाइन फॉर्म फिल किया होगा तो आपको देने की ज़रूरत नहीं है। आपको जो स्लिप है उसको डाउनलोड करना पड़ेगा और निकलवाना पड़ेगा। डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर का जो बात करें तो आपने अगर ऑलरेडी मेरा पिछला वीडियो देखा होगा जिसमें डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बारे में बात किया हूँ, सेम वही डॉक्यूमेंट्स यहाँ पे लगने वाला है। अगला हम बात करें हॉस्टल अलॉटमेंट का। देखो, हॉस्टल अलॉटमेंट का अभी जो प्रोसेस चल रहा है वो है कि ऑनलाइन आपको बुक करना है, ऑनलाइन मतलब सबमिट करना है फॉर्म को, लिस्ट में नाम आएगा तो आपको मिल जाएगा। बट आफ्टर ओपन काउंसलिंग के बाद ऐसा भी हो सकता है, क्योंकि पिछला बार हुआ था कि ओपन काउंसलिंग में जिसका एडमिशन हो रहा था तो डायरेक्ट आप आओ, ऑनलाइन फॉर्म, ऑनलाइन मेरिट लिस्ट का कोई ज़रूरत नहीं है, आओ फॉर्म सबमिट करो, आपको हॉस्टल अलॉट हो जाएगा। बट इस बार देखते हैं, अगर कुछ नोटिफिकेशन आएगा, अगर कुछ ऐसे डायरेक्ट हॉस्टल अलॉट होगा तो मैं आपको कंफर्म कर दूंगा। लेकिन हाँ, चांसेस हैं बॉयज़ को कि मिल जाएगा, गर्ल्स का भी चांसेस है। लेकिन गर्ल्स का ये चीज़ है कि लास्ट में अगर आप एडमिशन लेते हो तो हो सकता है मोस्ट प्रोबेबली आपको हॉस्टल ना मिले, आपको बाहर में अकोमोडेशन लेना पड़ सकता है। और हॉस्टल फ़ी जो है आप ऑनलाइन से पे कर सकते हैं। पिछला बार क्या था कि चालान के थ्रू करना पड़ा था, बट इस बार क्या हुआ कि सारा चेंज कर दिया गया। दोनों ऑप्शन आपके, कैश भी दे सकते हो और दोनों दे सकते हो। और ऑलरेडी इसके ऊपर मैंने ऑलरेडी वीडियो बना दिया हूँ और आप उसको जाकर के विजिट कर सकते हो। तो इसके अलावा अगर कोई भी अदर क्वारीज होगा, क्योंकि मैं भी यहीं पे डिपार्टमेंट में रहूँगा और पॉलिटिकल साइंस आपको पता है मेरा, और थर्ड ब्लॉक 3rd फ्लोर पे रहता हूँ। और ऐसा अगर कुछ इंपॉर्टेंट आपको लग रहा है कि भैया मेरे पास बहुत सारा क्वेश्चंस है, तो आप कांटेक्ट कर सकते हैं थ्रू व्हाट्सअप, फिर इंस्टा या FB के थ्रू, या आप कमेंट भी कर सकते हो। मोस्ट प्रोबेबली जैसा आपको होगा वहाँ पे हम हमेशा एक्टिव रहते हैं, आपको वहाँ पे आंसर मिल जाएगा। और वैसा कोई दिक्कत होगा आपको कैंपस आने के बाद, आप मुझे कॉल कर सकते हो, मैं ऑफकोर्स आपका हेल्प करूँगा। चलिए ठीक है, थैंक यू।